चाइल्ड पेडागोजी के इस अध्याय में हम लोग क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता पढ़ते हैं। यहाँ पर दो नाम बड़े फेमस हैं, एक है क्रो एंड क्रो का, दूसरा है ब्रूस का, कॉल एंड ब्रूस का। तो देखिए ये कह रहे हैं, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि बच्चे के अंदर जो ओरिजिनल थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के जो बेहतर से बेहतर आइडियाज़ हो सकते हैं वही बताता है कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, यानी सृजनात्मकता है। एक बच्चा होता है, जैसे मान लो उसको एक समस्या दी गई, बच्चा हमको फ्रॉक बनाना नहीं आता। अब बच्चे ने कहा मैं बनाऊंगा सर, आप बैठिए। अब बच्चा क्या करेगा कि ड्रॉ कर देगा, कुछ लोग लिख देगा, कुछ लोग 3D पेंटिंग कर देगा, कुछ लोग कटिंग करेगा, कुछ लोग उछलता हुआ मेढक भी बना देंगे, है ना। तो सृजनात्मकता यही दर्शाता है कि बच्चे के अंदर, अच्छा इसका सीधा प्रभाव इंटेलिजेंस पर है। बच्चा जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कॉल एंड ब्रूस भी यही कह रहे हैं, इट इज़ द एबिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएटिंग द ह्यूमन माइंड इन द फॉर्म ऑफ अ ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि ये भी यही कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल यानी कि जो उसके मानसिक स्थिति है उसी में जितना सोच के वो नया बना पाए, उसी को वो लोग सृजनात्मकता कह रहे हैं। यहाँ पर एक 4P का कॉन्सेप्ट आ रहा है। 4P में आपका आता है पर्सन यानी व्यक्ति, जिसकी हमको क्रिएटिविटी नापनी है, फिर प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, और प्रेस है। यानी आप विधि बता दीजिए या प्रोडक्ट बता दीजिए कि यार उत्पाद बता दीजिए या स्थिति बता दीजिए, बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा क्या करना है। और ये सब इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस इंडिपेंडेंट है और पर्सन इंडिपेंडेंट है ना। पर्सन और प्रोसेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि 4 जो हमने 4P बताए हैं उसमें पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रेस जो बताया है, ये चारों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब हम लोग टेस्ट पर आ जाते हैं। टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं पहला टेस्ट गिलफर्ड एंड मैरीफील्ड का, ठीक है। अच्छा जो मैरीफील्ड टेस्ट है, गिलफर्ड का मैरीफील्ड का टेस्ट है, इन्होंने 6 बिंदु दिए, जिस बिंदुओं के आधार पर किसी बच्चे के अंदर सृजनात्मकता कितनी है वो हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। अच्छा जैसे पहला है आपका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनको प्रॉब्लम बता दो उनके अंदर कोई सेंसिटिविटी आती नहीं दे, या चल यार क्या करना। जैसे पेपर है मान लो केवी का, उसको निकालना है, चिल यार होगा निकलेगा, नहीं होगा नहीं निकलेगा। तो ऐसे नहीं, कुछ बच्चे बहुत सीरियस ओवरलोड हैं, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं किस चीज़ को, पढ़ाई को। जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और प्रेशर नहीं ले रहे, वो बच्चे निकल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पा जा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा, फ्लुएंसी तीसरा, ठीक है, ओरिजिनलिटी ये चौथा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने हिसाब से सोच के जैसे सही लगे वैसे उस प्रॉब्लम का हल निकाले, मना ना किया जाए, है ना। फ्लुएंसी जल्दी जल्दी होना चाहिए, धीरे धीरे ना हो, कोशिश ये करी जाए जल्दी जल्दी हो। इलाबोरेट करने की क्षमता होनी उसके अंदर, कि अगर जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं जल्दी समझने के लिए, छोटा हमने मेढक बनाया, उसको मिनिएचर को बड़ा सा उसने बना दिया चार्ट पे, तो ये क्या हुआ, एलाबोरेशन हो गया। या बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को कैसे उसको प्रेजेंट कर सकता है। फिर रीडेफिनेशन की भी उसको आज़ादी है, वो कैसे करके उसको रीडिफाइन, कितना रीडिफाइन कर सकता है। छोटे से गिवन आइडिया, एक छोटा सा गिवन प्रॉब्लम को किस तरह से एक बड़े स्तर पे ले जाता है या इंडस्ट्री स्थापित कर लेता है। बहुत लोग छोटी छोटी उम्र में 15-15 साल के, आजकल आप लोग देख रहे होंगे बड़े बड़ी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश कर दे रहे हैं उसी आइडिया से या प्रॉब्लम से, ठीक है। तो टॉलरेंस टेस्ट ऑफ, फिर दूसरा पढ़ते हैं हम लोग टॉलरेंस, जो आपके टॉरेंस है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पर 2 सेट में ये काम किया जाता है। 4 टेस्ट हो सकते हैं, 6 टेस्ट हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, मतलब आप समझो 4 टेस्ट हैं, 2 सेट में हो रहे हैं। एक तो फिगर है और एक है वर्बल है, जिसको हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिवली फॉर द वर्ड्स। और जब हम लोग फिगर देते हैं तो उसमें थिंकिंग क्रिएटिवली विद द फिगर। अच्छा जैसे फिगर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहला एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन दिए, बच्चे से कहा बच्चा आंसर इनके लिख दो, है ना। फिर एक टॉय दे दिया, दूसरे में हमने एक टॉय दे दिया और कहा कि इसको मॉडिफाई कर दो, कितना अच्छे से मॉडिफाई कर पाएगा बच्चा, अपना क्रिएटिव थिंकिंग लगा, उसके पर लगा देगा, ठीक है, उसको कपड़े पहना सकता है,
ऐसे करके वो क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से मॉडिफाई करेगा। चाबी लगाने वाला सिस्टम बना सकता है उसमें कुछ। अच्छा, तीसरा, जैसे मैंने कोई सिंपल सी चीज़ दी और उससे यूज़ पूछ लिया, उसका यूज़ कुछ नहीं मान लो, देन टू बच्चे से, जैसे ये एक बच्चे ने क्रिएटिविटी से एक फ्लावर बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, ये फ्लावर का, ये अब बच्चों को नहीं पता, ये मान लो क्या है, स्टिक, मैंने बोला इट इज़ अ स्टिक, अब इसका यूज़ बताइए। तो बच्चे ने क्या किया, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से 4 5 6 यूज़ जैसे जो समझ में आ रहे थे लिख दिए। ठीक है, उससे टेस्ट हो जाएगा कि किस हद तक बच्चा क्या सोच सकता है, कितना बेहतर सोच सकता है। फिर और एक और है, जैसे कि कुछ लाइनें दे दी गई या अल्फ़ाबेट दे दिएगा, कहा कि इसको आप रीडिफाइन करो, क्या बनाया जा सकता है। तो एक ये हो जाता है जिसमें कुछ लाइनें दे करके कोई फिगर बनाने के लिए बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग पर बोला जाता है कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ बना लीजिए। फिर यूं कहा जाता है कोई एनिमल ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट, तो बच्चा अपने हिसाब से सी का कुछ बनाएगा, जेड का कुछ बनाएगा, ऐसे करके वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। एक है पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये तीसरा टेस्ट है पर्सनालिटी जज का, पासी टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट है, अनयूजुअल यूज टेस्ट है, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट है, फिर है स्क्वायर पजल टेस्ट, फिर ब्लॉक टेस्ट। इस तरह के 4 5 6 टेस्ट होते हैं। इन सारे टेस्टों को वर्बल, नॉन वर्बल कैटेगरी में या टास्क में रखा जा सकता है। अच्छा, जैसे ब्लॉक वाला हर बच्चा खेला है, बड़ा हुआ है, वो ब्लॉक टेस्ट तो सबने दिया है। वो बड़े बड़े कैसल्स बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के असेंबल करके। स्क्वायर पजल सॉल्व करते हैं, जैसे एक फिगर बन के आ जाए, ऐसे ऐसे रीअरेंज करने पर बॉक्स में होता है। आपने देखा होगा, छोटा सा एक बॉल होता है, उसको रास्ता दिखा दिया जाए, है ना, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट इसको कहा जाता है, मतलब यहाँ से उस जगह तक ले जाइए। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो पर्सनालिटी को जज करने के काम आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक आगे की वीडियो तक इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बाय बाय।